नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। लोकसभा में 17 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर संसद में मतदान हुआ, जिसमें सरकार को आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं हो सका। रिपोर्ट्स के अनुसार वोटिंग में सरकार के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, जिसके चलते यह विधेयक पारित नहीं हो सका। इस घटनाक्रम के बाद महिला आरक्षण से जुड़े इस प्रस्तावित कानून को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल और भी तेज होती दिख रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और मीडिया एवं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन अनुज आत्रे से राष्ट्रीय जगत विजन के संवाददाता अभिषेक आनंद ने खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं कि अनुज आत्रे ने क्या कुछ कहा और कांग्रेस का क्या रुख है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और आगामी चुनाव को लेकर। हमारे साथ खास बातचीत करने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनुज आत्रे हैं। सर, जिस तरीके से परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल गिर गया, हालांकि 54 वोटों से जिस तरीके से गिरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 8:30 बजे संवाद किया, पूरे देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष जो है हमेशा इस तरीके की भरमाने की कोशिश करती है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश की जनता जानती है कि कौन महिलाओं के हित में और कौन महिलाओं की आड़ में जो है राजनीति करना चाहता है। कांग्रेस ने तो हमेशा ही महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश की आजादी से लेकर के जब महिलाओं को क्या स्थिति थी देश में सबको पता है, और आज महिला अगर मजबूत नारी शक्ति के रूप में खड़ी है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन। कांग्रेस ने कभी महिलाओं के साथ राजनीति नहीं की, उनको हमेशा बढ़ावा दिया है। चाहे किसी भी जो कुप्रथाएं महिलाओं के साथ चल रही थी उनको समाप्त करने का काम और प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। राजनीति में अग्रणी क्षेत्र में लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सामाजिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे भी जो है महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की जो था उनको जिस तरह से बढ़ावा दिया। और रही सवाल ये जो महिला आरक्षण बिल का था, ये तो 2023 में पास हो गया था और कानून बन चुका है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उसके सिग्नेचर भी हुए और कांग्रेस ने उसको अनअपोज उसको समर्थन दिया था। तो महिला आरक्षण बिल का तो सवाल ही नहीं उठता है। महिला आरक्षण बिल में जो ये वो तो कानून बन चुका है, उसको लागू करना था। लेकिन उसमें जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है और उस अमेंडमेंट की आड़ में जो परिसीमन का बिल जो लेकर के आए हैं, उसका निश्चित तौर पे कांग्रेस सहित तमाम इंडिया अलायंस के विपक्षी दलों ने जो है उसका विरोध किया है। उसी का नतीजा है कि ये परिसीमन बिल गिरा है। महिला आरक्षण के लिए तो आज भी सब बार बार कांग्रेस पार्टी चिल्ला करके हर मंच से बोल रही है, आज भी बोला है आप ले आइए, हम कल ही साथ देंगे, आप ले आइए तत्काल अनकंडीशनल ले आइए 33% महिलाओं के लिए, कंडीशन मत लगाइए साथ है। लेकिन उसकी आड़ में आप कहीं परिसीमन कर रहे हैं, कहीं कुछ और उसमें जोड़ रहे हैं, कहीं अपना कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना होगी उसके बाद होगा। इस सब चीजें की क्या आवश्यकता है? आप देखिए कहां कहां जिन सीटों को महिला हो सकती है रोटेशन बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे आप कीजिए उसको लागू, कांग्रेस तैयार है। सर, जिस तरीके से ये पूरा माहौल जो बना हुआ है अभी महिलाओं को लेकर के, हालांकि चुनाव भी हैं, लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल भी रही है, कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि पार्टी जो है वो चुनाव को देख करके ये चीज पूरा आगे बढ़ा रही है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे सोचा तो उन्होंने यही हुआ कि 2 राज्यों में चुनाव बंगाल में और तमिलनाडु में है, और ये इस आड़ में अपना जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप में जोड़ देंगे कि महिलाओं के बिल है और उसमें परिसीमन का बिल पास कर लेंगे। लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई। परिसीमन बिल पास तो हुआ नहीं, लेकिन महिलाओं के सामने इनका जो है एक चेहरा देश की महिलाओं के सामने जरूर इनका बेनकाब हुआ है कि कैसे महिलाओं के नाम पर किस तरह से राजनीति कर। सर, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से संसद में 850 सीटें बढ़ाने की, 543 तो ऑलरेडी हैं, 350 जो और बढ़ाने की बात थी, हो सकता था ना कि इसी में आप 33% आरक्षण ओबीसी को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे, माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड कर सकते थे। इसमें इसको दरकिनार करके जिस तरीके से वो आगे बढ़ावा, कहीं ना कहीं एक तानाशाही जैसे सरकार ये चला रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हम वही कह रहे हैं कि ये परिसीमन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं। परिसीमन तो कब होगा, कब नहीं होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, इसका मतलब आप तब तक इसको लंबित रखना चाहते हैं। और जो 850 सीटें बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम भी ये मांग है इस समय, जिस तरह से आबादी बढ़ी है परिसीमन होना चाहिए, उसके आधार पर कुछ सीटें जो बढ़नी चाहिए। लेकिन उसमें आप दक्षिण में और उत्तर में भेदभाव करेंगे, उत्तर की सीटें ज्यादा बढ़ा देंगे, साउथ की सीटें, प्रदेशों की सीटें कम कर देंगे क्योंकि वहां से बीजेपी की सीट्स नहीं आती है, तो वहां पर आप ये इस तरह का भेदभाव भी कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। तो इन तमाम चीजों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करेगी। महिला आरक्षण का बिल लेके आइए, कल भी साथ थे, आज भी साथ है और कल भी साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता अनुज आत्रे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार के साथ में खड़ी है। जिस तरीके की
पहले जो परिसीमन जो चल रही थी, जो आरक्षण को लेकर के जो बातचीत हो रही थी, उसी आरक्षण को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।